गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एडवांस इंग्लिश के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। डेली हम लोग प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, डेली इंग्लिश प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। रहने दो मम्मी मैं खाना बना लूँगा, रहने दो पापा मैं बाज़ार चला जाऊँगा। इस प्रकार के सेंटेंस हम डेली बोलते हैं, उसी को हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। रहने दो का इंग्लिश होगा लेट इट बी। क्या होगा? लेट इट बी प्लस सेंटेंस। जो भी सेंटेंस रहेगा उसको हम लिख देंगे। देखिए आप लोग एग्जाम्पल। रहने दो मैं खाना बना लूँगा, रहने दो मैं खाना बना लूँगा। तो लेट इट बी आई विल कुक फूड। एक बार और देखने का प्रयास करेंगे। रहने दो लेट इट बी, हमने इसको लिख दिया। ठीक है। तो इसके बाद सेंटेंस, जो भी सेंटेंस आपका है उसको आपको लिखना है। ठीक है। तो मैं खाना बना लूंगा, आई विल कुक फूड। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट है रहने दो मैं पढ़ा लूंगा, रहने दो मैं पढ़ा लूंगा। तो रहने दो का होगा लेट इट बी। अभी आप लोगों को हम बताया है रहने दो का इंग्लिश होता है लेट इट बी। ठीक है। तो लेट इट बी, मैं पढ़ा लूंगा तो आई विल टीच, आई विल टीच। नेक्स्ट है रहने दो मैं वहां चला जाऊंगा। तो लेट इट बी, वहां चला जाऊंगा तो आई विल गो देयर, लेट इट बी आई विल गो देयर। नेक्स्ट देखते हैं रहने दो मम्मी मैं बर्तन धुल लूंगा, रहने दो मम्मी यानी मम्मी, लेट इट बी। आप लोग ध्यान देंगे, रहने दो मम्मी, मम्मी देखो आया है ना, तो मम्मी को हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है। मम्मी लेट इट बी, मैं बर्तन धुल लूंगा। तो आई विल डू द डिशेज, आई विल डू द डिशेज। यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज नहीं हुआ है। डू मीन्स होता है करना, इसलिए हम इसको यूज किए हैं, मतलब बर्तन धुल लेने उसके सेंस में हम इसको यूज किए हैं। ठीक है। पुनः हम लोग एक बार देख लेते हैं कि रहने दो मैं खाना बना लूंगा। तो लेट इट बी आई विल कुक फूड। रहने दो मैं पढ़ा लूंगा, लेट इट बी आई विल टीच। रहने दो मैं वहां चला जाऊंगा, लेट इट बी आई विल गो देयर। रहने दो मम्मी मैं बर्तन धुल लूंगा। तो मम्मी लेट इट बी आई विल डू द डिशेस। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए और अच्छे से डेली रूटीन आप लोग बोलते रहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, रहने दो मैं इस प्रश्न को हल कर दूंगा, रहने दो मैं इस प्रश्न को हल कर दूंगा। तो लेट इट बी आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक बार पुनः देखते हैं, लेट इट बी आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रहने दो वह घंटी बजा देगा, रहने दो वह घंटी बजा देगा। तो रहने दो का इंग्लिश क्या होगा? लेट इट बी। क्या होगा? लेट इट बी। तो वह घंटी बजा देगा, वह का ही विल रिंग द बेल, ही विल रिंग द बेल। ठीक है। नेक्स्ट है रहने दो मम्मी मैं कपड़ा धुल लूंगा, रहने दो मम्मी मैं कपड़ा धुल लूंगा। अक्सर हम लोग बोलते हैं घर पर अपने, रहने दो मम्मी मैं कपड़ा धुल लूंगा, रहने दो मम्मी मैं खाना बना लूंगी। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसी को हम लोग डेली रूटीन के लिए क्लियर कर रहे हैं। तो मम्मी लेट इट बी, मम्मी लेट इट बी, मैं कपड़ा धुल लूंगा। तो आई विल वॉश द क्लोथ, आई विल वॉश द क्लोथ। ठीक है। नेक्स्ट है रहने दो मैं अंग्रेजी सिखा दूंगा, रहने दो मैं अंग्रेजी सिखा दूंगा। तो इसका होगा लेट इट बी। क्या होगा? लेट इट बी, मैं इंग्लिश सिखा दूंगा। तो आई विल टीच इंग्लिश। क्या होगा? आई विल टीच इंग्लिश। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रहने दो मैं बाजार चला जाऊंगा, रहने दो मैं बाजार चला जाऊंगा। यह सेंटेंस आप लोगों को बनाना है, आप लोग घर में बनाएंगे इसको। ठीक है। पुनः हम लोग एक बार प्रयास करते हैं उसको प्रैक्टिस करने का। रहने दो मैं इस प्रश्न को हल कर दूंगा। तो लेट इट बी आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है रहने दो वह घंटी बजा देगा। तो लेट इट बी ही विल रिंग द बेल। नेक्स्ट है रहने दो मम्मी मैं कपड़ा धुल लूंगा।
तो मम्मी लेट इट बी, आई विल वॉश द क्लोथ। नेक्स्ट है रहने दो मैं अंग्रेजी सिखा दूंगा, तो लेट इट बी, आई विल टीच इंग्लिश। नेक्स्ट है रहने दो मैं बाजार चला जाऊंगा। यह स्टूडेंट आप लोगों के लिए है, आप लोग करके आएंगे। इसमें बहुत आसान है। रहने दो का होगा लेट इट बी, क्या होगा लेट इट बी। रहने दो क्या होगा लेट इट बी, और जो सेंटेंस आएगा उसके बाद हम सेंटेंस लिख देंगे, और उसके बाद हम कुछ नहीं लिखेंगे, जैसे कि तैसे हम क्या करेंगे क्लियर कर देंगे। और आप लोग घर पे इसको क्लियर करके आएंगे और घर पे आपसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।